छात्र छात्री जीवन को नहीं चली खेल प्रतिटी जीवन समस्त मूल्यवान हेले से कथा को शुणुची किए कॉलेज रे पाठ पढ़ाई टंका को टंका नेउछंती कॉलेज कर्तृपक्ष हेले टंकार उचित मूल्य देउना स्वच्छता ठू आरंभ करी स्वास्थ्य अवस्था जाए सबुथिरे कॉलेज कर्तृपक्षर विकल अवस्था एपरिकी कॉलेज कर्तृपक्ष अवहेला जड़े छात्र जीवन जाइथिबा अभियोग होइछि। राजधानी भुवनेश्वर रे थिबा आईएचएम रो छात्र अभय कुमार मृत्यु होइछि। डेंगू रोगरे तांकर मृत्यु होइथिबा छात्र छात्री माने अभियोग करिसेंति। अभय को किछि दिन हेला ज्वर होइथिला हेले कॉलेज तरफरु तांको मेडिकल को नेबा परिवर्ते घर को पठाई देथिले फलरे अभय तांको घरे थिबा बेले आरपारी को चली जाइछंती। कॉलेज कर्तृपक्ष चाहिथिले अभय को बंचाई पारिथांते। देह खराब हेबा परे तांको मेडिकल को न नै काहेकि घर को पठाइले बोली प्रश्न करिसेंति छात्र छात्री माने। ईशानी दास मु बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट करेंटली एबे गोटे बहुत आम मैंने बैच मान गोटे बहुत अभावन घटना घटी जाए आम बैचमेट गोटे अभय बोली तार ना तो सी एबे जस्ट तार डेथ हो जाए एवं ये डेथ्रे आम मैंने बहुत समस्ते दुखी अच्छु आम मैंने बिकज यहाँ मंचेश्वर आप जानते भुवनेश्वर डंपैड ये बहुत सारा मैंने मशा माछी प्रोब्लेम डेंगू हो जाता एक्चुअली आ 2 दिन हे तार देह बहुत असुस्थ था आम जो हॉस्टल वार्डेन से कहवा कथा कि हाड़ फुटी जाता जब कि सी जानी ना कि एक्चुअली होता कौन ना कौन डॉक्टर कंसल्टेंट किसी भी होता तो से कहवा कथा कि हाड़ फुटी जाता देन कौन कर घर को पठे देते मैंने से छुआ असुस्थ अवस्था 25 घंटा ट्रावेल कर घरे पहुँचे जोटा मैंने निहाती मैंने घर लोक केते भरोसा वार्डन को सामने तो छाड़ी कर तार ख्याल रखा मैंने तार किसी प्रॉब्लम हेनी तो से कौन कर घर को पठे दे डायरेक्ट तो से घर गला आज आम काली खबर आस 12टा बजे मृत्यु हो जाए तो एटिकार सतरे सिस्टम बहुत खराब आम मैंने भाविलु कि प्रिंसिपल को यहाँ जाना थी ये आम जो कथा प्रिंसिपल कहले किसी जाना ना कि वार्डन कहते कि प्रिंसिपल को जानी तो एटिकार जो पॉलिटिक्स होची कि माने पिला कथा वार्डन बुझुना वार्डन कथा प्रिंसिपल जाए पहुँचुनी तो आज जनक जो मृत्यु है आम क्या दायी कर जदि जनकर देह खराब हो ज्वर होती आप प्रथम मेडिकल एडमिट करते देन तार घर लोक एटिकी डकई था कि घर को पठेदेवे घर को पठेला से आप गोटे थर कल भी करेंगे गोटे थर तार खबर भी बुझे तो यहाँ कौ भाया माने होटा केवल आज नुह आम पूर्व वर्ष भी आम जड़े सांग तार भी यही कंडीशन होता जो से भी कोमार अच्छी तो यहाँ जो गोटे पर गोटे घटी चलती आपन किसी केमिकल स्प्रे करा कथा किसी जिनसर नवा कथा पिला देह खराब हेल्ले आप ये करेंगे सहित आम कौ भरोसा पुणी आम घर लोक भरोसा करेंगे कि आम मैंने सिक्योर अच्छु तो केवल पैसा नेले हेबनी काम भी हेबा दरकार तो निहाती एटा पाई कि आज ये सब आम स्टेप ना 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 अभय कुमार अभय था ना अभय सिंह आज्ञा मो ना ईशानी दास आम मैंने जो घर गला मैंने जानी तो देह खराब है घर को पठा जाइए काली खबर आसला कि तार मृत्यु हो जाए आज्ञा प्रिंसिपल को पचारे प्रिंसिपल कहले किसी जाना ना वार्डन को डायरेक्ट घर को ही पठे देते तार देह खराब है घर पठे दे 25 घंटे एकुटिया ट्रावेल कर जाए सहित जो पिला निखिल बोली जाए सी भी निहाती देह खराब हो जाए तो क्या गोटे गार्डियन कंसल्टेंट पठेबे ना एकुटिया एमती पठेबे तो केमी यहाँ एवं वार्डन को पचार वार्डन कहते कि 260 पिला थे 159 तो यहाँ जो मैंने स्टेटमेंट कथा एमती आम गोटे सांग था मो ना आर्यन से आम सांगर ना अभय तो गत किछि दिन पूर्व तार देह बहुत खराब होता तो वार्डन नेग्लेक्ट कले देह केमती कौन से ध्यान देलेनी तो तापर कौन है कहले कि तू घर को फेरी जा तो ता घर ये बहुत बाट बहुत दूर तो आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स 25 आवर्स लगिला घर जावाई आ ट्रेन टिकट भी कन्फर्म नाला तो गत काली हमको इनफॉरमेशन मिलला जे से आईसीयू रे एडमिट अच्छी आफ्टर दैट काली आफ्टरनून रे हमें जानल कि से नहीं आओ तो से सब हल्ला गला हो कि ध्यान ये हलानी ठीक टाइम रे हाइजीन नहीं हॉस्टल रे बिल्कुल खाइबा शॉर्टेज पड़ुछि मशा माछी सब बुलुचंती सब बेले पेस्ट कंट्रोल नहीं जमारे तो सही सब लेके आज हल्ला गला हला सब हाथ टेकी देउछंती से सब थर्ड ईयर पिला माने स्ट्राइक रे बसिले कि हमको वी नीड अ सॉल्यूशन से जो होची राइटिंग रे सब जिनस होची हाँ
हाँ सब डिटेल कहला सबू कौन हो कौन ना फोटो देखाला मेल पठाई गवर्नमेंट को एनसीएचएम को सब जगह डिटेल मेल पठाई एबे से ये मीटिंग बसला देखो एबे कौन हो कौन ना आम देखू एज ऑफ नाउ कौन रिजल्ट आसपर आम सब स्टूडेंट्स बसबू आम डिस्कस करूँ आम विल फाइंड न्यू सॉल्यूशन फॉर इट। सेथिपाई समस्त छात्र छात्री कॉलेज सामने बसी धारणा देछथि। तुरंत प्रशासन एही कॉलेज उपरे दृढ़ कार्यानुष्ठान नियंतु बोली दाबी करिछथि। आज कॉलेज पाई निरीह अभय आर पारी को चलीगला बोली सेमाने कहिछथि। मनीष कुमार सिंह। क्या हुआ कॉलेज में क्या हुआ? कॉलेज में क्या हुआ है कि अब मेरा एक बैचमेट था हम लोग का, अभय कुमार सिंह उसका नाम था। तो उसको कुछ तबीयत ख़राब हुआ था 11 तारीख के दिन को। तो बात ये हमने हॉस्टल वार्डन को बताया था, बट हॉस्टल वार्डन ने उस टाइम कुछ एक्शन नहीं लिया इस पर, कोई सपोर्ट नहीं मिला हमें हॉस्टल वार्डन से। तो उसको एक मेरा बैचमेट है निखिल, वो उसको हॉस्पिटल लेके गया था, वहाँ से चेकअप करवा के लाया। ये बात भी हमने हॉस्टल वार्डन को समय समय पर हर चीज़ सूचित किया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 13 तारीख के रात को उसके मतलब एक हमारा 2 बैचमेट था पहले से, एक गौरव था और एक शिवांश था, जिसको चिकन पॉक्स से कुछ सिम्टम आए थे। तो चिकन पॉक्स उनको हुआ था, तो उन लोगों को हमने आइसोलेशन में रखा था। तो इसको भी कुछ पैर और हाथ पे रेड स्पॉट्स आ रहे थे। तो हमने बताया कि सर ऐसा ऐसा सीन है हॉस्टल वार्डन को। तो उन्होंने बोला कि शायद इसको भी चिकन पॉक्स का सिम्टम है, तो इसको भी कोई रूम में आइसोलेट कर दो। तो हमने इसको आइसोलेट रखा। जब ये आइसोलेट था उस रूम पे, तो हम सबको पता है कि जब बंदे को चिकन पॉक्स होता है तो उसको गर्म चीज़ नहीं दिया जाता है। तो आदित्य सर जो हमारे हॉस्टल वार्डन है, उन्होंने बताया था कि नारियल पानी और अंडे, नारियल और अंडा लेकर आओ। हमको भी पता है कि अंडा बहुत गर्म होता है, अगर अंडे हम लोग खिलाएंगे किसी को चिकन पॉक्स हुआ है तो वो और ज़्यादा रेड स्पॉट्स निकलने लगेगा। तो फिर जब वो आइसोलेशन में था, उसको सिंपली मेस का ही खाना जाता था, कुछ उसके लिए बाहर से कोई स्पेशल खाना आता नहीं था। उससे उसकी तबीयत और ख़राब हो गई। जब 1-2 दिन और हुआ तो सर ने बोला कि कैसे भी करके उसको तत्काल में कोई टिकट काट के उसको घर भेजो। अभी बताओ, अगर किसी का सीरियस तबीयत ख़राब है और उसका घर यहाँ से मतलब प्रयागराज में रहता है, वो 25 घंटे की सफ़र है, 25 घंटे में वो कैसे वहाँ जाएगा। तो फिर हमने ऐसा बताया सर को, तो सर ने बोला कि नहीं उसको कैसे भी करके तत्काल में टिकट काट के उसको भेजो। तो तत्काल का टिकट कुछ मिल नहीं रहा था। फिर बाद में 1-2 दिन बाद तत्काल का टिकट उसको कंफर्म हुआ। तो फिर वो जिस दिन वो जा रहा था, उसने हम लोगों ने उसे पूछा कि तुम सही चले जाओगे घर पे अपना? बोलता भाई हम चले जाएंगे। फिर करते करते वो घर गया। घर जाने के बाद वो अपने मम्मी पापा को भी मतलब नहीं पहचान पा रहा था कि ये मेरे मम्मी पापा हैं। घर गया, थोड़ी देर घर पे बैठा था, फिर अचानक उसकी तबीयत बहुत सीरियस हो गई। फिर उसके मम्मी पापा तुरंत उसको प्रयागराज के कोई हॉस्पिटल में ICU में उसको भर्ती कराया गया। वहाँ पे तो वो कोई चीज़ उतना ना सेंस नहीं कर पा रहा था, ना वो बोल पा रहा था, ना वो सुन पा रहा था। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो उसको प्रयागराज से लखनऊ के लिए शिफ्ट किया गया। फिर लखनऊ हॉस्पिटल में वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो गया। तो हमने ये सब सारा बात हॉस्टल वार्डन को बताया। उन्होंने इस पर मतलब एक टाइप से अनसुना कर दिया इस चीज़ को। फिर जब लखनऊ में जब वो शिफ्ट हुआ, तो वहाँ शिफ्ट होते ही कुछ देर बाद पता चला कि वो एक्सपायर कर चुका है। तो जब ये बात हमने अपने हॉस्टल वार्डन को बताया, तो उन्होंने सिंपली यही बोला कि हमारे पास 260 बच्चे हैं, उसमें से अगर एक चला भी जाता है तो 259 बच्चे बचे हैं। तुम लोग उसके बारे में सोच के क्या करोगे? तुम लोग का 5th सेमेस्टर चल रहा है, पढ़ाई करो। 6th सेमेस्टर में तुम लोग का कैंपस है, उस पर फोकस करो। ये सब चीज़ पे सोच के कोई सिस्टम नहीं है। तो उन्होंने सिर्फ यही बोला था। तो यही हम लोग अभय के लिए हम लोग जस्टिस चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हॉस्टल वार्डन हमारा चेंज हो और हमारे प्रिंसिपल में भी कुछ खास एक्शन किया जाए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें उनका रिजाइन चाहिए, सीधा बात। अभी क्या क्लास चलेगा ना बंद रहेगा? अभी क्लास का पता नहीं, क्योंकि जब तक अगर अभय के लिए और हम बहुत सारे बैचमेट्स का बहुत सारा अभी प्रॉब्लम है, और जब तक वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तब तक हमें कोई क्लास नहीं करनी है। थैंक यू। भुवनेश्वर सुब्रत करंक रिपोर्ट, समय लाइव।